Hi guys, welcome back to my channel Angel Commerce Hub. I am S. Daya with you. Today we are going to discuss new chapter named is Accounting Principles. इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और साथ में देखेंगे गैप क्या होता है और उसी के साथ देखेंगे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कितनी तरह के होते हैं। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो आज बात करेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग और फीचर्स। सो लेट्स बिगिन टुडे क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, जब भी कोई आप काम करने के लिए चलते हैं, कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो हर काम करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ आपके नियम होते हैं कि इन रूल से, इन नियम से कुछ गाइडलाइन होती है कि उनसे ही काम पूरा हो सकता है। मान लेते हैं आप एक गाड़ी बनाना चाहते हैं, एक कार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान नहीं रखना है। इसी तरह से जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, अगर आपको बनाने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो आप जानते हैं, जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे होते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना शुरू करते हैं तो उनमें कुछ हमें रूल एंड रेगुलेशन का, कुछ गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल और रेगुलेशन, वो गाइडलाइन ही सभी वो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? जी हाँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन फॉर द प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स। अगर आप स्टेटमेंट्स को तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है आपके लिए, किन बातों को आपको फॉलो करना है, क्या एडजस्टमेंट्स होने वाली हैं, क्या कंजप्शन होने वाले हैं, क्या कन्वेंशंस होने वाले हैं, इन सब को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कितने तरह के होते हैं और अलग अलग क्या होते हैं। आज तो इनका बस डेफिनेशन देखना है, इनका मीनिंग देखना है, तो आप मीनिंग को नोट कर सकते हैं। देखिए मीनिंग में आपका, और हाँ, they are guideline for the preparing the financial statements. The Institute of Chartered Accountant of India issued these accounting standards. देखिए इंडिया में कौन इशूड करता है इनको? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और द कंपनीज एक्ट 2013 हैज नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड बाय कंपनीज इन द प्रिपेयरिंग दियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मींस आपका कंपनी एक्ट 2013 भी कहता है कि यदि आप स्टेटमेंट्स तैयार कर रहे हैं तो आपको इन रूल को फॉलो करना नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये फॉलो करने होते हैं। अब आप यहाँ ये कंफ्यूज ना हो कि कभी तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कंजप्शन कहते हैं, कभी कन्वेंशंस कहते हैं और कभी अजप्शन कहते हैं, कभी कॉन्सेप्ट कहते हैं। आखिर ये है क्या? देखिए एक इनका कलेक्टिवली नेम होता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। तो इस गैप में ये सभी क्या होते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनकी फिर कैटेगरी होती है, इनको और नाम से भी बताते हैं, होते तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही हैं और मैंने क्या बताया? गैप, लेकिन इसके नेम क्या है? कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इन सब नेमों से, और अजप्शंस, इन सब नेमों से इनको जाना जाता है। लेकिन ये होते क्या है? ये सिंपल क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? रूल एंड रेगुलेशन है जो हमें गाइडलाइन करते हैं, हमें गाइड देते हैं किसके लिए, कि हमें किस तरह से अपने अकाउंट या स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, और वो भी इस तरह से प्रिपेयर करने हैं ताकि सभी की समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो। इसके बाद यदि इनके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में देखते हैं। सबसे पहला फीचर्स क्या है हमारा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। ये मैन मेड होते हैं, मींस इनको कभी किसी लैब में तैयार नहीं किया जाता, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया कि वहां एक्सपेरिमेंट तैयार करके और कोई केमिकल तैयार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्या है? मैन मेड होते हैं, मींस आपकी जरूरत के अनुसार ही बनाए जाते हैं। जिसकी भी जरूरत हो जाती है, प्रैक्टिस करते करते को देखा जाता है कि हाँ भाई अकाउंट्स बनाने के लिए ये चीजें होनी चाहिए, ये रूल होने चाहिए, तो उनको तैयार कर लिया जाता है। सेकंड होता है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। मींस अकाउंटिंग प्रिंसिपल
फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब ये नहीं कि एक बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन गए तो यही रहने हैं। देखिए अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज में चेंज होता है या आपके जो इंटरनल जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उनकी नीड के अनुसार इनको कम किया जा सकता है, इनमें बदलाव किया जा सकता है, इनको चेंज किया जा सकता है जैसे भी यूजर्स की नीड्स होती है। तो ये मैन मेड है, मतलब प्रैक्टिस करके ही इनको बनाया जाता है। प्रैक्टिस से ही देखा गया कि किन चीज की जरूरत है, किनको बनाया जाना चाहिए, क्या रूल अकाउंटिंग में होने चाहिए। और दूसरा क्या है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इनमें चेंज किया जा सकता है। और थर्ड होते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी क्या होती है कि ये एक समान होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो ये बदलते नहीं है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो सभी के लिए सेम रहते हैं। और नंबर फोर्थ है आपका कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। ये जनरली एक्सेप्टेड किए जाते हैं। अब ये जनरली एक्सेप्टेड क्यों किए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे आपका रिलीवेंस, ऑब्जेक्टिव और फैसिबल। अगर ये तीनों चीजें होती हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में तो वो जनरली एक्सेप्टेड किए जाते हैं, हर जगह एक्सेप्टेड किए जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका कि रिन्यूएबल क्या होता, सबसे पहले देखते हैं रिलीवेंस क्या है। तो फर्स्ट है इसमें आपका रिलीवेंस। अब रिलीवेंस क्या है? रिलीवेंस में है कि जो यदि कोई फर्म्स है, वो फर्म्स जो भी उसका गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए वो क्या करना चाहती हैं, क्या उससे रिलीवेंट है, क्या ये उसके उस गोल को प्राप्त कराएंगे। अगर ये प्राप्त करा रहे हैं तो ये जनरली एक्सेप्टेड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो रिलीवेंस क्या था कि रिलीवेंस ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है ये कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है उसको ये प्राप्त कराता है। ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी होती है नहीं। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं उनमें कोई भी पर्सनल बाइस नहीं होनी चाहिए, कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। उनको आपको बिल्कुल निष्पक्ष यूज करना है, आपको उसमें कोई फेवर या कोई बाइस नहीं करना है। ऑब्जेक्टिविटी यही कहती है। उसके बाद है आपका फिजिबल। देखिए फिजिबिलिटी क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे होने चाहिए जिसमें कॉस्ट ज्यादा ना आए, ऐसे होने चाहिए जिनको आसानी से यूज किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन उनको यूज कर रहा है और कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है, एक रिलीवेंट में देखना है कि जो गोल चाह रहे हैं उससे रिलेटेड होने चाहिए। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिविटी देखना है कि इसमें पर्सनल वाइज कुछ ना होनी चाहिए। और थर्ड होता है आपका कि इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं आने चाहिए, इनको आसानी से फर्म्स यूज कर सकती हैं। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। तो हमने देखा कि आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? जनरल गाइडलाइन होते हैं। ये रूल होते हैं, किस लिए होते हैं? कि स्टेटमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं उनमें हेल्प करने के लिए गाइडलाइन होती हैं। दूसरा हमने देखा कि इसकी फीचर्स क्या हैं। फीचर्स में हमने देखा कि इसके फीचर्स ये यूनिफॉर्मिटी होती है और ये मैन मेड होते हैं, ये हर जगह होते हैं और हर जगह ये यूज भी, हर जगह एक्सेप्टेड भी ये किए जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें। नई वीडियो में मिलते हैं, नई वीडियो में देखेंगे हम आगे के अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में ही वीडियो होगी, आगे वीडियो उसमें ही चलेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।